हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल जो बेसिक क्लास थी वो कंप्लीट कर ली थी और आज अपन एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे हम। तो इससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो पशु है जो कितने प्रकार के होते हैं। एक रूमिनेंट पशु होता है, नॉन रूमिनेंट होता है और तीसरा कौन सा होता है? सूडो रूमिनेंट होता है। फर्स्ट कौन सा होता है? रूमिनेंट रूमिनेंट पशु होता है। दूसरा कौन सा होता है? सूडो सूडो रूमिनेंट होता है। तीसरा कौन सा होता है? नॉन रूमिनेंट नॉन रूमिनेंट ये होता है। तो अपन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे रूमिनेंट। रूमिनेंट जो पशु है उसके अंदर जो आमाशय के कितने भाग होते हैं वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पहला पॉइंट डालेंगे रूमिनेंट। कौन सा? रूमिनेंट रूमिनेंट पशु देखेंगे हम सबसे पहले। तो इसके अंदर बता दूं, रूमिनेंट क्या होते हैं? जो जुगाली करते हैं, जो चैविंग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट। और इनके जो खुर होते हैं वो कितने भागों में बटे हुए होते हैं? 2 भागों में बटे हुए होते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ये जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं। जो रूमिनेंट पशु हैं जो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। और जो इनके खुर हैं कितने भागों में बटे हुए होते हैं? खुर खुर होते हैं, जिनको बोलते हैं हूप। कितने भागों में बटे हुए होते हैं? 2 भागों में। कितने भागों में बटे हुए होते हैं बच्चों? 2 भागों में बटे हुए होते हैं। और इसके अंदर जो आता है सबसे पहले आता है, और इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि गाय, भैंस मतलब बफेलो, शिप, गोट। ये सभी क्या होते हैं? रूमिनेंट पशु होते हैं, जुगाली करते हैं। और इनके जुगाली करने वालों के जो खुर होते हैं वो कितने भागों में बटे हुए होते हैं? 2 भागों में बटे हुए होते हैं। ये इसकी विशेषता होती है। इसके बाद में अपन इसमें देखेंगे कि अमाशय के कितने भाग होते हैं। तो जो रूमिनेंट पशु है उसमें अमाशय के भाग होते हैं। अमाशय के 4 भाग होते हैं। इसके अंदर कितने भाग होते हैं? 4 भाग। जिसके अंदर सबसे पहले होता है रूमन। इसके अंदर सबसे पहले ए डाल लेते हैं अपन। सबसे पहले होता है रूमन। जो रूमिनेंट पशु है उसमें अमाशय का पहला भाग कौन सा होता है? रूमन। ये टोटल अमाशय का कितना परसेंट होता है? ये टोटल अमाशय का 80% भाग होता है। कितना परसेंट भाग होता है? टोटल अमाशय का 80% भाग कौन सा होता है? रूमन होता है। तो यहां लिख लेंगे अमाशय का सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग है वो कितना परसेंट है? 80%। कुल अमाशय का कितना परसेंट है? 80% अकेला होता है। ये क्या काम करता है? जो भोजन है उसको संग्रहित करने का काम करता है। जो रूमेन है वो क्या काम करता है? भोजन को संग्रहित करने का। तो यहाँ लिख लेंगे भोजन संग्रहित करने का काम करता है। समझ गए होंगे आगे। तो भाई भोजन संग्रहित करने का काम कौन करता है? रूमेन। तो कितने परसेंट होता है? 80%। और इसकी जो पीएच होती है, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 5.8 से 6.8। जो रूमेन वाला भाग है इसका पीएच कितना होता है? 5.8 से 6.8। इसका मतलब ये क्या है कि हल्का अम्लीय है। हल्का अम्लीय बोल सकते हैं इसको, हल्का अम्लीय। ये क्या है? हल्का अम्लीय है। और इसके बाद में जो दूसरा भाग होता है, ये यहां तक तो सबके क्लियर हो गया होगा भाई। जो पशु होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, रूमिनेंट, सूडो रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट। तो उसमें से अपन ने सबसे पहले देखा रूमिनेंट पशु। रूमिनेंट को क्या बोलते हैं? रोमंथी। क्या बोलते हैं? रोमंथी पशु। क्या बोलते हैं? रोमंथी पशु। जो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब होता है, यहां लिख लेना जुगाली। जुगाली का मतलब होता है चैविंग, मतलब चबाने का काम। तो जिस जो चबाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? जो खुर होते हैं जो 2 भागों में बटे हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे गाय, भैंस, शिप, गोट। आपने देखा होगा गाय के भी जो खुर होते हैं 2 भागों में बटे हुए होते हैं, भैंस के भी 2 भागों में, शिप के भी 2 भागों में बटे हुए होते हैं, गोट के 2 भागों में बटे हुए होते हैं।
तो इनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट पशु बोलते हैं। रूमिनेंट के अंदर रूमेन हो गया सबसे पहले, जो अमाशय का कितना बड़ा भाग होता है वो अपन ने लिख दिया। इसके बाद देखेंगे इसमें बी। इसके अंदर अपन कौन सा भाग देखेंगे, जो रूमिनेंट है उसमें अमाशय का एक भाग तो देख लिए, 4 भाग होते हैं। दूसरा क्या है, रेटिकुलम। कौन सा भाग है, रेटिकुलम। और ये अमाशय का कितना भाग होता है, ये ओनली अमाशय का 5 भाग, टोटल अमाशय का कितना भाग होता है, 5% भाग होता है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा भाग होता है अमाशय का, कौन सा, रेटिकुलम। तो यहाँ लिखेंगे हम कि सबसे छोटा भाग किसका, अमाशय का सबसे छोटा भाग होता है रेटिकुलम। और कितना परसेंट होता है, 5%। मात्र कितना परसेंट होता है कुल अमाशय का, 5% होता है। तो ये 5% होता है। इसका काम क्या है कि जो अनावश्यक जो पदार्थ हैं उनको रोकने का काम करता है। ये बात क्या करता है, जो अनावश्यक जो भोजन के जो कण हैं वो उनको रोकने का काम कौन करता है, रेटिकुलम। तो यहाँ लिख लेंगे अनावश्यक पदार्थों को रोकने का काम कौन करता है, रेटिकुलम वाला भाग करता है। इसके बाद में जो है ये हो गया 5% होता है, अनावश्यक पदार्थों को रोकने का काम करता है। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो भाग आता है ओमेजम। तीसरा भाग सी जो आता है वो क्या आता है, ओमेजम। कौन सा आता है, ओमेजम। और ये कितना परसेंट भाग आता है, ये अमाशय का टोटल अमाशय का कितना भाग आता है, 7 से 8%। कितना भाग होता है, 7 से 8% भाग होता है। जो 80% भाग तो कौन सा हो गया, रूमेन। 5% भाग हो गया रेटिकुलम। ओमेजम कितना हो गया, 7 से 8% भाग हो गया ओमेजम। और ये क्या करता है कि जो भी भोजन के अंदर जो अतिरिक्त जो पानी है भोजन के अंदर उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है, ओमेजम। तो यहाँ लिखेंगे भोजन में एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त पानी है को अवशोषित करने का काम कौन करता है, ओमेजम करता है। फिर इसके बाद में जो है दूसरा है, मतलब कि 3 हो गए, चौथा जो भाग है इसको हटा रहा हूं। इसका जो चौथा है डी वो है एबोमेजम। अब एबोमेजम है वो क्या है, ये एक सत्य भाग है। अमाशय का सत्य भाग कौन सा है, एबोमेजम। तो यहां लिख लेंगे अमाशय का सत्य या वास्तविक भाग किसको माना जाता है, एबोमेजम को। जो सत्य भाग होता है, जो वास्तविक भाग किसको माना जाता है अमाशय का, वो है एबोमेजम। फिर कितनी परसेंट होता है, 7 से 8। जितना ओमेजम होता है उतना ही ये होता है, 7 से 8% होता है। अब ये क्या करता है भोजन को, ये क्या करता है, एक तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये क्या करता है, एंजाइम का श्रवण करता है। ये तो क्या करता है, एंजाइम का श्रवण करता है। और इसके बाद में जो दूसरा इसकी क्या है, दूसरी चीज आती है इसके अंदर, वो है एंजाइम का श्रवण करता है और ये भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, ये भोजन का पाचन करता है। ये भोजन का पाचन ये करता है, एंजाइम का श्रवण होता है इसके अंदर। मतलब एंजाइम की जो क्रिया होती है जो एबोमेजम के अंदर होती है, भोजन का श्रवण भी किसके अंदर होता है, मतलब भोजन का पाचन भी किसके अंदर होता है, एबोमेजम के अंदर होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सत्य या वास्तविक अमाशय
बोलते हैं, अमाशय का भाग बोलते हैं इसको सत्य। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट देख रहे थे रूमिनेंट हो गया, अब नॉन रूमिनेंट की बात करते हैं। उसके बाद में ये तो कंप्लीट हो गया, अमाशय का जो पहला भाग था रूमेन वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे सेकंड बी, इसको हटा रहा हूँ, अब सेकंड बी देखेंगे। सेकंड बी क्या आएगा, रूमेन हो गया, दूसरा आएगा रूमिनेंट हो गया ना, तो रूमिनेंट के बाद में आएगा नॉन रूमिनेंट। क्या आएगा, नॉन रूमिनेंट आएगा। नॉन रूमिनेंट के अंदर कौन सा आता है, नॉन रूमिनेंट के अंदर आता है कि जो जुगाली नहीं करते। इसके अंदर जुगाली नहीं करते, इसके अंदर जुगाली नहीं करते, मतलब कि चयन की क्रिया नहीं करते, वो किसके अंदर आता है, नॉन रूमिनेंट के अंदर। और इसके अंदर अमाशय का ओनली एक भाग पाया जाता है। अमाशय का कौन सा भाग पाया जाता है, वो एबो मेजम। कौन सा भाग पाया जाता है इसमें अमाशय का, एबो मेजम पाया जाता है। जो नॉन रूमिनेंट है वो जुगाली नहीं करते और इनके जो खुर हैं जो दो भागों में नहीं बटे हुए होते, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रूमिनेंट। तो यहाँ एक और लिख लेना, खुर दो भागों में नहीं बटे हुए होते, नहीं बटे होते, इसलिए इनको कौन से बोलते हैं, नॉन रूमिनेंट बोलते हैं। ना तो ये जुगाली करते, ना खुद इसके दो भागों में बटे हुए होते, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन रूमिनेंट बोलते हैं। तीसरा होता है सूडो। कौन सा होता है तीसरा, सूडो रूमिनेंट। तीसरा अपन यहां देख लेते हैं, तीसरा कौन सा होता है। तीसरा सी है, वो होता है सूडो रूमिनेंट। सूडो रूमिनेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जुगाली तो करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे जो सूडो रूमिनेंट है ये क्या करते हैं, ये भी जुगाली करते हैं। पर ये कौन सी जुगाली करते हैं, आभासी। कौन सी जुगाली करते हैं, आभासी जुगाली। जो सूडो रूमिनेंट है वो कौन सी जुगाली करते हैं, आभासी, मतलब कि पता नहीं चलता कि ये जुगाली कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो रूमिनेंट बोलते हैं। और सूडो रूमिनेंट के अंदर कौन से आते हैं, सूडो रूमिनेंट के अंदर आते हैं जैसे कैमल, कैमल के बाद में आता है लामा, लामा के बाद में आता है एलपाका। इसको क्या बोलते हैं, एलपाका। तो ये होते हैं किसके अंदर आते हैं, ये सूडो रूमिनेंट के अंदर आते हैं। और सूडो रूमिनेंट के अंदर ये हो गए। इसके बाद में इसके अंदर अमाशय कौन कौन से भाग आते हैं, इसमें अमाशय के 3 भाग आते हैं। पहला भाग कौन सा आता है, रूमन। दूसरा कौन सा भाग आता है, रेटिकुलम। और तीसरा कौन सा भाग आता है, सूडो जो रूमिनेंट है उसमें तीसरा भाग कौन सा आता है, एबो मेजम। एबो मेजम, ये 3 भाग आते हैं। इसमें कौन सा भाग एब्सेंट होता है, यदि आपको कोई पूछे ये जो सूडो रूमिनेंट है उसके अंदर अमाशय का कौन सा भाग एब्सेंट होता है, कौन सा भाग एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट कौन सा होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो एब्सेंट होता है वो होता है ओमेजम। कौन सा भाग, ओमेजम। ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये सूडो रूमिनेंट के अंदर नहीं आता। और जो नॉन रूमिनेंट है उसके अंदर कौन कौन से जो अमाशय के भाग है वो एब्सेंट होते हैं। तो याद रखना, एबोमेजम के अलावा जो 3 बचे हैं, एबोमेजम के अलावा जो और बचे हुए हैं वो क्या होते हैं, उसमें एब्सेंट होते हैं। जैसे रूमेन एब्सेंट होगा, रेटिकुलम भी एब्सेंट होगा और ओमेजम भी एब्सेंट होगा। ये 3 भाग एब्सेंट होंगे और इसके अंदर एबोमेजम आएगा। ओनली नॉन रूमिनेंट है उसके अंदर कौन सा आएगा, एबोमेजम आएगा। तो ये क्या होता है और इसके अंदर ये आएगा। और जो अपन ने देखे पॉइंट सारे क्लियर कर दिए हैं, तो अपना जो अमाशय के जो भाग थे, पशुओं में जो अमाशय के जो भाग का वर्गीकरण था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज इतना ही देखेंगे, टॉपिक अपना क्लियर हो गया है। और कल अपन या तो फिर जो दंत सूत्र वगैरह हैं पशुओं के वो देखेंगे, या फिर उनके ब्रीड्स या जो भी कुछ बचा हुआ है वो क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।